हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक के लिए जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन द ई बुक गाइस, जहां से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अलावा सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मिल पाएगी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इन द करंट अकाउंट वेयर देयर आर नो ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली फॉर डैश शुड बी ट्रीटेड एज एन इनऑपरेटिव अकाउंट। योर ऑप्शंस आर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 years. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 2 years। मतलब कोई भी करंट अकाउंट जिसके ऊपर पिछले 2 सालों से कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं किया गया है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनऑपरेटिव अकाउंट बोल देंगे। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए आज हम लोग जो है वो सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने करंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर जो इंडिविजुअल्स पहली बार हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं वो लोग जो है वो पिछले सेशंस को जरूर देख लें, सो दैट आप लोगों की एक कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहे इस प्रिपरेशन के अंदर। अब सेविंग्स अकाउंट की अगर बात की जाए, सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल, दैट इज नंबर एंड अमाउंट। मतलब कितना नंबर ऑफ विड्रॉल किया जा सकता है और कितना अमाउंट का विड्रॉल किया जा सकता है, कितनी बार विड्रॉल किया जा सकता है और कितना अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अब क्या कुछ फैसिलिटीज जो है वो ऑफर की जाती हैं? कैश ट्रांजेक्शंस आर बीइंग ऑफर्ड टू द कस्टमर्स, मतलब डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ द कैश, क्लियरिंग ऑफ चेक्स, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, फोन बैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन बाय द कस्टमर्स। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट की इंस्ट्रक्शन देना। इसके अलावा टैक्स पेमेंट कैन बी डन बाय द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑटो स्वीप फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। अब ऑटो स्वीप क्या है? जब हमारे पास सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो सरप्लस फंड हो जाता है तो उस फंड को हम लोग फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब हमारे पास जो है वो सेविंग्स अकाउंट में डेफिशिट ऑफ फंड्स हो जाता है तो वहां पे हम लोग जो है फिर एफडी ब्रोक करके उस सेविंग अकाउंट का जो डेफिशिएंसी ऑफ फंड है उसको पूरा करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑटो स्वीप, दैट इज स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की एडवांटेजेस के बारे में। सो देखिए सबसे पहले इट एनकरेजेस द सेविंग हैबिट अमंग द सैलरी अर्नर्स। तो जो भी इंडिविजुअल्स सैलरी अर्न करते हैं उनके लिए सेविंग हैबिट को इनकलकेट करने का काम करते हैं सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा डिपॉजिटर जो है वो इनके ऊपर एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न कर लेते हैं। इजीली पेमेंट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ चेक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अलॉन्ग विद दिस अकमुलेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर, जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फिल की जाएगी सैलरीड इंडिविजुअल्स के द्वारा तो जो अकमुलेशन ऑफ इनकम है उसका रिकॉर्ड यहाँ से जो है वो लिया जा सकता है फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट इज it act as a proof of residency and identity for the customers. E-commerce can be done with the help of savings account. Internet banking and digital transactions can be performed. Along with this, immediately जो है वो customers अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं with the help of ATMs and UPI, that is Unified Payment Interface. मूविंग अहेड, अब किन इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो ये सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है गाइस? सो देखिए persons who are legally capable of entering into a valid contract can open up a savings account। अब इसका मतलब क्या है? देखिए एक कस्टमर के द्वारा जब भी बैंक के अंदर अपने फंड्स को डिपॉजिट किया जाता है तो अगर बैंक कल को मना कर दे या मतलब बैंक डिनाई कर दे कि भाई मेरे पास आपका कोई फंड नहीं है, तो क्या उस केस में कस्टमर कुछ कर पाएगा? बिल्कुल, बिकॉज जब भी एक कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो अकाउंट को ओपन अप किया जाता है। इसके अलावा वो सभी पर्संस का अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जाएगा हु आर एग्रीइंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सेविंग्स अकाउंट की, कितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ अमाउंट जो है विड्रॉल किया जा सकता है, कितनी पेनल्टी लगेगी, इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो एग्री करेंगे उनका सेविंग अकाउंट ओपन अप कर दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विल बी रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस विल बी रिक्वायर्ड अगर ओवीडी के ऊपर जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। इसके अलावा रीसेंट फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड। अलॉन्ग विद दिस परमानेंट अकाउंट नंबर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द कस्टमर। अब अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो उस केस में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कस्टमर को इन द फॉर्म 60 एंड 61 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या माइनर्स का भी सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है? बिल्कुल, माइनर्स का भी सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है। माइनर है कौन? अ पर्सन
who is less than 18 years of age as per section 3 of the Indian Majority Act 1875. तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 18 साल से कम है उनको माइनर बोला जा रहा है. अब दे कांट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इटसेल्फ. सो ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर की डेफिनेशन है, बट आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है दे विल बी ट्रीटेड एज अ माइनर. दे शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल. डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा और फोटोग्राफ रिसीव किया जाएगा जब भी माइनर्स का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा. इसके अलावा इनको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी माइनर्स को अगर वो प्रिकॉशंस लेने में जो है वो कैपेबल है. मैक्सिमम बैलेंस जो है वो माइनर अकाउंट में कितना हो सकता है, 1 लाख रुपीज़ कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट. अगर हम लोग परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द पेरेंट और गार्डियन विल बी रिक्वायर्ड. अगर नहीं है तो फॉर्म 60 के ऊपर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी. अब ऐसे माइनर्स जिनकी एज 10 साल से कम है उनका भी अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जा सकता है, बट ओनली ऑपरेटेड बाय द गार्डियन इटसेल्फ. सो ये हम लोगों ने माइनर अकाउंट के बारे में बात कर ली गाइस. मूविंग अहेड, अब इसके अलावा और कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनके द्वारा जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन अप किया जा सकता है. सो इलिटरेट इज द फर्स्ट एंटिटी हु आर अदरवाइज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब भी इलिटरेट इंडिविजुअल्स का जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन अप किया जाएगा तो उस केस में थंब इंप्रेशन ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस हु इज नोन टू बोथ मतलब जो इंडिविजुअल जिसका अकाउंट ओपन अप करना है और जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं उनका बैंक का भी नोन होना चाहिए वो जो विटनेस रहेगा. नेक्स्ट इज रिसेंट 3 फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे विच शुड बी अटेस्टेड बाय अ पर्सन हु इज नोन टू द बैंक. अब ये जो है वो विड्रॉ कब कर सकते हैं, ओनली एट द ब्रांच आफ्टर फिक्सिंग द थंब इंप्रेशन. मतलब ब्रांच लेवल के ऊपर ही इलिटरेट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो फंड्स को विड्रॉ किया जा सकेगा आफ्टर फिक्सिंग देयर थंब इंप्रेशन. किसी भी तरह की चेकबुक फैसिलिटी इनको प्रोवाइड नहीं की जाती है बिकॉज इसका जो है मिस यूज हो सकता है किसी और इंडिविजुअल के द्वारा बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इम्प्लीकेशंस एंड रेपरकेशंस ऑफ यूजिंग देयर चेकबुक. ठीक है. सो दिस इज इलिटरेट एंटिटीज. नेक्स्ट इज ब्लाइंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं हु आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये ब्लाइंड है बट दे आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब इनका जब भी अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो बहुत ही ड्यू केयर के साथ जो उस अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा बिकॉज डिस्प्यूट अराइज हो सकता है रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन और सिग्नेचर्स. अब इनके सिग्नेचर लिया जाएगा, थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, दोनों थम्स के इंप्रेशन लिए जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस फॉर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेनेशन. मतलब जब भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा तो विटनेस की प्रेजेंस में ही जो है वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन किया जाएगा. इसके अलावा 3 फोटोग्राफ्स विल बी रिक्वायर्ड, 1 विल बी यूज्ड ऑन द पासबुक. इसके अलावा एक जो है वो सिग्नेचर कार्ड पे यूज होगा और रिमेनिंग 1 विल बी यूज्ड ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. अब आरबीआई की कुछ डायरेक्शंस आती हैं 2008 के अंदर कि भाई जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं चाहे वो चेक हो गया, एटीएम हो गया, लॉकर हो गया, शुड बी ऑफर टू दिस ब्लाइंड इंडिविजुअल्स. किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए जब भी फैसिलिटीज़ ऑफर की जानी है इन ब्लाइंड इंडिविजुअल्स को. इसके अलावा 1/3 at least 1/3 of the new ATMs to be installed as the talking ATM with the braille keypad. अब ब्रेल क्या है, ब्रेल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो जो भी नए एटीएम सेटअप किए जाएंगे उनमें से 1/3 एटीएम्स जो है वो ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर ब्रेल कीपैड्स इंस्टॉल किए जाने हैं. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटिटी के बारे में दैट इज हैंडीकैप्ड या फिर सिक इंडिविजुअल्स. सो इनके लिए जो प्रोसीजर है इट विल बी डिटरमाइंड एज नीडेड. इस केस में जो है वो फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन. इंप्रेशन विल बी टेकन ऑफ टो और बॉडी पार्ट इन फ्रंट ऑफ विटनेस. और विटनेस कौन हो सकता है, ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच का हेड जो है वो विटनेस रहेगा. अब दे मे गिव सुटेबल पावर ऑफ अटॉर्नी टू अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस. अब ऐसा इंडिविजुअल कोई बहुत बीमार इंडिविजुअल हो, बैंक विजिट नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने बिहाफ पे जो हो किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं फॉर यूजिंग हिज या फिर फॉर ऑपरेटिंग हिज सेविंग्स अकाउंट. नेक्स्ट इज पर्दानशी वुमेन. अब पर्दानशी वुमेन कौन है, दीज आर द वुमेन हु ऑब्जर्व द कंप्लीट सिक्लूजन. देयर इज नॉट अ फ्री कॉन्ट्रैक्ट between पर्दानशी वुमेन एंड द बैंक एज द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट. मतलब ये जो पर्दानशी वुमेन है ये अपनी आइडेंटिटी को असर्टेन नहीं करते हैं जिस वजह से जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो एग्जिस्ट कर सकता है. सो हेंस बैंक्स कैन रिफ्यूज टू ओपन देयर अकाउंट सिंस द आइडेंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन्ड.
नेक्स्ट इज, अगर इनका अकाउंट ओपन अप किया जाता है तो बहुत ही ड्यू डिलीजेंस के साथ, और टू रिस्पेक्टेबल पर्सन शुड अटेस्ट द सिग्नेचर्स। जो रिस्पेक्टेबल पर्संस हैं उनकी प्रेजेंस में जो है सिग्नेचर्स को अटेस्ट किया जाना चाहिए जब भी इन पर्दानशी वुमेन का जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज के बारे में। सो देखिए, नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज के अंदर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर किया जाता है। इसके अलावा सर्टेन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स क्लब के जो है वो सेविंग अकाउंट को ओपन अप किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स का ही सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है, नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज का भी ओपन अप किया जा सकता है, एंड दीज आर द एंटिटीज जिनका जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन अप किया जाएगा। अब किन एंटिटीज का जो है ये सेविंग अकाउंट ओपन अप नहीं किया जा सकता है? सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर एंड सीवेज ड्रेनेज बोर्ड्स, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंटल अथॉरिटी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ट्रेडिंग और बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न। सो इनका अकाउंट जो है वो ओपन अप नहीं किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सेविंग्स अकाउंट। मूविंग अहेड, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेते हैं, दैट इज मंथली एवरेज बैलेंस एंड इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1 अप्रैल 2021 को 1000 रुपीज बैलेंस था एक अकाउंट में, 3 दिन के लिए रहा तो इसका प्रोडक्ट ले लिया, 3000 रुपए हो गया। सिमिलरली रिस्पेक्टिव डेट्स के ऊपर जो था वो कुछ अमाउंट इस अकाउंट में था, तो उसको कितने दिनों के लिए वो अमाउंट जो है उस अकाउंट में रहता है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, एंड फाइनली हम लोगों को जो है प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए, जो बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि एक मिनिमम एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन किया जाना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं किया जाता है तो उस केस में बैंक के द्वारा फिर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब जो मंथली एवरेज वैल्यू है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये जो प्रोडक्ट आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, जिस महीने के लिए हम लोग जो है वो ये मंथली एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें जितने दिन है उससे हम लोग जो है डिवाइड कर लेंगे तो मंथली एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो मंथली एवरेज वैल्यू है, सपोज इसके ऊपर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट के ऊपर, सो 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 65। 30 डिवाइडेड बाय 65 क्यों किया? क्योंकि देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, तो इस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली जाएगी। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो 2011 के बाद जो है वो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हम लोगों को देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि 2011 से पहले आरबीआई डिसाइड किया करता था कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर्स को दिया जाएगा, बट इसके बाद डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हम लोगों को देखने को मिला। अब ये बोला गया है कि जब भी सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है अगर वो 1 लाख रुपीज तक रहता है तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट उन सभी सेविंग अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा, बट अगर जो अमाउंट है वो एंड ऑफ द डे जो है वो हमारा 1 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को। अब क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है सेविंग अकाउंट के केस में? नंबर ऑफ विड्रॉल्स इज देयर, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉल हम लोगों को देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स अकाउंट। अगर उस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी बैंक के द्वारा। अब जो पेनल्टी है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट मंथ और चार्जेस, मतलब जिस मंथ में आप लोगों ने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक्सीड किया या नंबर ऑफ विड्रॉल्स को एक्सीड किया तो उस मंथ का जो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है उसकी नॉन पेमेंट वो आपको पे नहीं किया जाएगा, इसी तरह से पेनल्टी लगाई जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू के बारे में। सो देखिए गाइस, जो मंथली एवरेज वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद द मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू, जिसके अंदर कंबाइंड एवरेज हम लोग लेते हैं इन द कस्टमर्स सेविंग्स एंड एफडी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। Now try to answer out this question guys. Which among the following is or are one of the services offered by bank in savings account? Clearing of checks, debit card and ATM card, access to ATMs and all of the above. So what should be the right answer for this question? Try to answer out this question in your comment box. दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोग जो है मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को IAS, PPB, AFM और RBWM के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत लगती है तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स, और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को परचेज करेंगे तो यू कैन यूज द कोड JIB75, जिसके थ्रू आप लोगों को 75% का फ्लैट डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।